सिद्धार्थ यादव, ओके सिद्धार्थ यादव, आपका जवाब। एक, आपने ये जो फ्री राशन स्कीम बढ़ाई है, आपने तो वो जो फूड सिक्योरिटी एक्ट जो यूपीए सरकार लाई थी, आपने उसको उसके साथ इसको मिला दिया है। अबे दुबे कह रहे हैं आप धोखा दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और दूसरा, ये जाति गणना पर सीधा सीधा जवाब दीजिए ना, कब कराएंगे? देखिए, सबसे पहले तो अभी जो अभय दुबे जी कह रहे थे कि ये तो जो स्कीम है फूड सिक्योरिटी वाली स्कीम है, बहुत पुरानी स्कीम है, ये तो वो स्कीम ही नहीं है, तो इतनी मिर्ची क्यों लगती है कांग्रेस पार्टी को? अरे अगर देश में गरीब पेट भर के सोने चला जा रहा है, वो खाना खा पा रहा है, वो चैन से जी पा रहा है, तो मिर्ची क्यों लग रही है? अरे मान लिया आप लाए थे स्कीम, थोड़ा सा क्रेडिट लेना चाहते हैं, दिया आपको क्रेडिट। इस देश के गरीब को चैन से सो लेने दीजिए कांग्रेस पार्टी। आप गरीबी हटाओ करते रहे जब तक आप सत्ता में रहे, और गरीब को हटा के चले गए। एक परिवार का पालन पोषण आप करते रहे, कभी गरीब की चिंता नहीं करी। और आज एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने कोविड जैसी महामारी में भी चिंता करी, उसके बाद भी वो चिंता कर रहा है। एक और देश को विकास के पथ पर लेकर के जाता है, और एक तरफ सुनिश्चित करता है कि देश का कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। तो कांग्रेस पार्टी को बहुत चिंता होती है, बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है। इतनी पीड़ा नहीं होनी चाहिए, ये देश के कल्याण की बात है। ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड। अगर आपको ही ऐसा था कि थोड़ा क्रेडिट हमारा है, हमारी स्कीम थी, हमारा, तो इतने सालों में आप नहीं दे पाए। अरे मैं कहता हूं खुश हो जाइए, लीजिए। अरे देश के गरीब के लिए इसमें दुख होने वाली बात कोई नहीं है। अब आइए जातीय जनगणना पर। अब जनगणना की बात पर कह रहे थे, कराना चाहते थे, हमने कराया, हलफनामा दिया, ये दिया वो दिया। 2011 में आपने जातीय जनगणना कराई, किसके मंत्री खड़े हुए थे सदन में जिन्होंने कहा था कि अगर इसका डेटा हमने रिलीज कर दिया तो इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस? पी चिदम्बरम ने कहा था, सदन के पटल पर कहा था, ऑन रिकॉर्ड से ही उन्होंने कहा था कि हम नहीं रिलीज करेंगे, इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। और आपने जान के 4 साल तक आपने नहीं किया। कर्नाटक में आपने करवाया, आपने नहीं करा। सत्ता में हो आप, आज करवा लो। आप तो चुनाव जीत चुके हैं, आज आप जाइए और कहिए कि ठीक है हम इसको रिलीज करते हैं। राजस्थान में भी आप ऐसा ही कर लीजिए। अरे आपको वास्तव तो ये है, ओबीसी की याद आपके नेता को तब आई जब देश में एक पिछड़े वर्ग से आने वाला प्रधानमंत्री है जो सब वर्गों को साथ लेकर के चलता है और देश को विकास की राह पर लेकर के जा रहा है। आपका आज से पहले तो ओबीसी पता भी नहीं था। 2014 से पहले राहुल जी के मुंह से कहां निकला था ओबीसी? अभी उनको हाल ही में किसी ने बता दिया ओबीसी ऐसा होता है। सिद्धार्थ एक सेकंड, सिद्धार्थ आपको तो पता ही है, राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेद जता दिया था। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने उस समय महिला आरक्षण की जो मांग की थी, जो बिल पास किया था, उसमें हमें ओबीसी कोटा डालना चाहिए था। वो तो बैकफुट पर आ गए और बल्कि कह रहे हैं कि हमने गलती अपनी सुधार ली है। लेकिन अब आपसे आपकी बारी है, सरकार में आप हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं जारी किया, राहुल गांधी ने खेद जता दिया। राहुल गांधी ने संसद में दिए भाषण में आखिरी शब्द क्या कहे थे, याद है आपको? उन्होंने कहा था आप जारी करिए वरना हम जारी कर देंगे। मानव जी, आपको स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना कोई ना कोई। संसद में तो उन्होंने ये कैसा स्टैंड हुआ कि हमने विरोध नहीं किया, समय आने पर बताएंगे ना, आप सुनेंगे कि हमारा स्टैंड क्या है। मैं आपको अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करता हूं। बिल्कुल खेद जताया राहुल जी ने, उनको जताना भी पड़ेगा क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनको पता ही नहीं था ओबीसी होता क्या है। अभी नया नया सीखे हैं, नया नया उनको उनके ट्यूटर्स ने बता दिया ये ओबीसी नाम का वर्ड है, इस बार इसको रटना है। और अब चुनाव में वो रटने आ गए तो खेद तो जताएंगे कि हमने पहले नहीं किया था। हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी ने सदन में क्या कहा था वो भी आपको बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी तो शुरुआत से कह रही है कि ये जातिगत गणना नहीं करवाएंगे, आगे भी नहीं करवाएंगे। ये महिला आरक्षण का बिल आगे भी नहीं देंगे, 29 में भी नहीं देंगे, 34 में भी नहीं देंगे। वो तो ये मान चुके हैं कि सत्ता में हम ही रहने वाले हैं। वो नहीं कह रहे कि हम आके करवा देंगे, हम आके जातिगत जनगणना करा देंगे। ये तो कांग्रेस पार्टी सदन में खड़े होकर के इनके नेताओं ने बोला, शीर्ष नेताओं ने, कि ये भाजपा वाले नहीं करवाएंगे। ये तो बस कह रहे हैं। स्टैंड क्या है सिद्धार्थ? कांग्रेस पार्टी का तो स्टैंड आप छोड़िए मानव जी, अब मैं आपको अपना स्टैंड बताता हूं। माननीय गृह मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना ये हम करवाएंगे, उपयुक्त समय पर करवाएंगे, सभी टेक्निकल डिफिकल्टीज को दूर करके करवाएंगे। ये जो बिहार का भी सर्वे हुआ है ना, इसका भी निर्णय जब लिया गया था तब भारतीय जनता पार्टी ही सरकार में थी। हमारे लिए ये वोट का विषय नहीं है। सिद्धार्थ, लेट देयर बी नो कंफ्यूजन। 1 सेकंड सिद्धार्थ, एक सेकंड सिद्धार्थ, 1 सेकंड। अभी आप ही के पास ही आ रहा हूं। क्या सिद्धार्थ, आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते क्या आप बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहे हैं
कि अमित शाह ने कहा है और आप भी उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि बीजेपी जाति गणना करवाएगी और उपयुक्त समय पर करवाएगी? क्योंकि जो अमित शाह के शब्द मैंने सुने और पढ़े उसमें सीधा सीधा कमिटमेंट नहीं है कि हम करवाएंगे। क्या आप उसकी पुष्टि कर रहे हैं बीजेपी करवाएगी? मानव जी, अगर आपने माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का भाषण सुना होगा तो कंफ्यूजन नहीं रहता। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा हम कभी भी जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं रहे, उपयुक्त समय आने पर टेक्निकल डिफिकल्टीज को दूर करके हम निश्चित कराएंगे। आज मैं आपको टेक्निकल डिफिकल्टी बताता हूं। आज वैश्य समाज बिहार में ओबीसी वर्ग में आता है, देश भर में नहीं आता। जाट समाज राजस्थान में ओबीसी वर्ग में आता है, हरियाणा में नहीं आता, उत्तर प्रदेश में आता है। बहुत प्रकार, जब 4000 उपजातियां ओके, मैं समझ गया। एक सवाल और सिद्धार्थ, उसके बाद अभय दुबे, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। ओके, 1 सेकंड ना, ठीक है, सही है। ये दिक्कत पहले भी आई थी, क्योंकि कुछ राज्यों में ओबीसी में कुछ जातियां होती हैं, दूसरे राज्यों में वो ओबीसी में नहीं होती हैं। मैं ये कह रहा हूं, राहुल गांधी का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री के मुताबिक देश में एक ही जाति है, गरीबी, तो वो खुद को बार बार ओबीसी क्यों बताते हैं? अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि देश की एक ही जाति है गरीबी और हमें गरीबों के साथ खड़ा होना है, क्या उसमें सारी जातियां समावेश नहीं हो जाती? ये गरीबी शब्द से चिड़न क्यों है मानव जी? अगर आप पूरे दिन ओबीसी जातिगत जनगणना जाति जाति रटते रहो, उसके जवाब में आपको कोई बोल दे अरे हम तो स्वयं पिछड़े वर्ग से हैं, ना तो आप लोगों को प्रतिनिधित्व देते, ना टिकटें देते। छत्तीसगढ़ में आपने टिकटें दी, 30% को दी, हमने 38 को दी। जब आपको आपकी भाषा में जवाब दे तो अभय दुबे जवाब दे रहे हैं, अभय दुबे जवाब दे रहे हैं आपका। ओके, अभय दुबे, एक नहीं बल्कि 2 मुद्दे आपके प्रधानमंत्री ने और सीधे अमित शाह ने पूरी तरह से टैकल कर लिए, जिन पर आप उनको घेरते थे, और चुनाव से ठीक पहले। नहीं, देखिए, पता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बंद कर दी प्रधानमंत्री जी ने, ये सच बात है, क्योंकि उस फूड सिक्योरिटी एक्ट के अलावा अन्न दिया जा रहा था लोगों को, वो अन्न तो बंद कर दिया। और जो पुराना प्रोविजन था जिसमें 2 और 3 रुपए किलो दे रहे थे, उसको माफ किया। तो मैंने आपको खर्च बता दिया पूरा कैलकुलेट करके कि क्या इकोनॉमिक कॉस्ट आती है उसकी, गेहूं और चावल की, जो केंद्र सरकार बियर करती थी, उसके अनुसार कितना खर्च आएगा, ये भी मैंने बता दिया। अब बात रही कि प्रधानमंत्री जी गरीबों की चिंता करते थे, तो साहब प्रधानमंत्री जी का भाषण हमने सुना कि आपदा में अवसर ढूंढिए। किसने अवसर लिया उस समय? अवसर लिया देश के 142 लोगों ने, जिन्होंने 30 लाख करोड़ रुपए कमा लिए कोविड के क्राइसिस में। हिंदुस्तान के 12 करोड़ लोगों के रोजगार घट गए, 84% लोगों की आमदनी घट गई, और 6,000% जो नेटवर्थ है वो बढ़ी उस समय अडानी जी की कंपनियों की। ये पूरे देश ने देखा है। तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी चिंता नहीं की। जहां तक जातिगत जनगणना का प्रश्न है, तो एक विरोधाभास है जिसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि ये केंद्र सरकार का अधिकार है सेंसस। तो केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया तो राज्य सरकार सेंसस नहीं करा सकते हैं। उन्होंने इनकार किया कि ये सेंसस का नाम मत दीजिए, इसलिए जातिगत संविधान में लिखा है राज्यों में, वो सेंसस नहीं है। एक बात सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। तो उस शपथ पत्र में मोदी जी ने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं करा सकते, और सारी चीजें का उल्लेख किया जिस प्रकार ये डिफिकल्टी का राग अलाप रहे, उस एफिडेविट में भी कहा। और प्रामाणिक बात है, सेंसस को एक दिन में नहीं हो जाता है, सेंसस की पूरी प्रक्रिया है 2-3 साल की। उस प्रक्रिया के तरीके से हमने सारी एक्सेल शीट हमारी सरकार के समय रजिस्ट्रार जनरल को सौंपी। आप उन एक्सेल शीट्स को जारी क्यों नहीं कर रहे? आपने अरविंद पनागरिया की कमेटी बनाई, उसकी एक भी मीटिंग हो रही है? मैं आप प्रामाणिक बात नहीं कह रहा हूं, ये एफिडेविट में लिखा है इन्होंने, महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। आज भी ये अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय नहीं देना चाहते। वही तो राज्यों की जनगणना थी जिसको महाराष्ट्र ने पिटीशन लगाकर मांगा था। महाराष्ट्र ने कहा कि उस सेंसस में हमारे डेटा देने का अवसर देंगे, नहीं तो मोनोलॉग हो जाएगा ये। तो आप राज्यों और केंद्रों की ओबीसी की लिस्ट अलग होती है, दोनों की अलग अलग ओबीसी की लिस्ट होती है। ये इनको जानना चाहिए, वो डिफिकल्टी नहीं है, वो तो प्रोविजन है एक का साहब, प्रोविजन है। ओके, सिद्धार्थ यादव, सिद्धार्थ जवाब दीजिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। बोलिए। मैं मानव जी बस छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जितना खुशी से अभी अभय दुबे जी कह रहे हैं ना जातिगत जनगणना के लिए, अखिलेश जी ने इनके लिए बिल्कुल ठीक कहा है। कांग्रेस पार्टी को शरीफ मत समझिएगा, ये जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते, ये वोट के लिए आपके पास आ रहे हैं, इन्हीं के अलायंस के पार्टनर हैं, इन्हीं के साथी हैं। कस्में खाई उन्होंने लोकसभा में एक साथ आगे जाएंगे, और इन्हीं का बिल्कुल पर्दाफाश उन्होंने कर दिया। अरे इतना ही था तो क्यों नहीं आपने डेटा निकाला था? और ये डिफिकल्टी का राग अलापने की आप बात कह रहे हैं ना, ये राग हमने नहीं अलापा अभय दुबे जी, ये राग आप ही ने अलापा था।
4000 की जातियां थी ओबीसी की, 46 लाख रजिस्टर हुई हैं। लोगों ने अपनी उपजाति, गोत्र, सब कुछ उसमें रजिस्टर किया। टेक्निकल डिफिकल्टी है तो मात्र वोट के लिए नहीं बोल सकते। और जो आप कह रहे हैं ना कि स्टेट्स ये सर्वे है, हम ऐसा कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, हमने कोई हलफनामे नहीं कहा, ये संविधान कहता है। अगर सेंसस कराने का राइट किसी को है तो मात्र केंद्र सरकार को है, वो यूनियन की लिस्ट का विषय है। वो स्टेट अगर कुछ करवाएगा तो सर्वे करवाएगा। और बहुत बिहार के सर्वे पे आप कर दिया आपने सुप्रीम कोर्ट ज्यादा में आप खुश हो रहे हैं। अभय जी, मैं कि हम नहीं करा सकते, इतना बिहार के सर्वे पे आप खुश हो रहे हैं। सेंसस के साथ आप नहीं करा सकते जातिगत जनगणना, ये क्यों कह दिया? साल के अंदर एफिडेविट में लिख कर दिया आपने सुप्रीम वहां कोर्ट पर में। 3 महीने के अंदर सर्वे हो जा रहा है। वाह, मतलब वहां के युवाओं से जाकर के पूछिए, 4 साल के अंदर डिग्री मिल रही है ग्रेजुएशन की, और वहां 3 महीने में सर्वे करा दिया। सर्वे भी ऐसा कराया। ओके, मैं समझ गया सिद्धार्थ, 1 सेकंड, अब रुक जाइए राजीव रंजन।